हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन चल रहा है। आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ मैं आज के इस टैरो सेशन के अंदर। आज के टैरो सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि आखिरकार आपका फेट क्या है और आपके फेट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। आपका जो एक पार्ट है, आपका जो नसीब है, आपका जो फेट है, वो आपको क्या कहता है, उसके अंदर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो जल्दी से पिक कर लीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उस तारीख को पिक कर लीजिए जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है। यहाँ पर दो पाइल्स मैंने रखी हुई हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। जल्दी से पिक कर लीजिए कोई भी एक पाइल जिसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपका जन्म जिस डेट ऑफ बर्थ को हुआ है उसको पिक कर लीजिए। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है किसी भी साल, किसी भी महीने की 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 तारीख को, तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है किसी भी साल, किसी भी महीने की 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 29, 30 या 31 तारीख को, तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पता लग गई होगी। अब मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी कहते हैं कि भाई कौन सी वाली डेट ऑफ बर्थ लें, वो वाली डेट ऑफ बर्थ लें जो कि डॉक्यूमेंट्स में है, या वो वाली डेट ऑफ बर्थ लें जो कि रियल है। तो मैं कहूँगी जो रियल डेट ऑफ बर्थ है प्लीज़ उसे लीजिएगा। ठीक है, रियल को लीजिएगा, क्योंकि हम डेस्टिनी चेक कर रहे हैं, हम फेट चेक कर रहे हैं कि आपके जीवन का फेट क्या है, आपकी ज़िंदगी का फेट क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किस बात की देरी है। ओके, तो फाइल नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। कमेंट सेक्शन में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि आपकी रीडिंग कौन से टाइम पे शुरू हो रही है, तो आप वहाँ से जाकर के चेक इन कर सकते हैं। और आज जो है दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग और देयर इज़ एन इन्फॉर्मेशन फॉर ईच एंड एवरी वन जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं 30 अप्रैल से पहले तो देयर इज़ एन अपडेट और एन इन्फॉर्मेशन कि 30th ऑफ अप्रैल इज़ द लास्ट डे ऑफ सेकेंड टैरो बैच का रजिस्ट्रेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं एक सर्टिफाइड साइकिक टैरो रीडर, तो डेफिनेटली आप लोग जो है मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी, और आप क्या कर सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को इन दैट ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन वाले कोर्स के अंदर। सो ये कोर्स किस तरीके से डिफरेंट है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिटेल के अंदर हैं, वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं। आप वहाँ से जा करके सारी चीज़ें इत्मीनान से देख सकते हैं और अपने आप को इनरोल कर सकते हैं जल्द से जल्द, बिकॉज रजिस्ट्रेशंस बहुत जल्दी क्लोज होने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे मेल करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ मैं आज के इस टैरो सेशन के अंदर। आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू योर फेट। आपका फेट क्या होने वाला है और आपको आपके जीवन में क्या मिलने वाला है, क्या है जो डेफिनेटली आपको मिलकर के ही रहेगा। परमात्मा भी उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, परमात्मा भी उस चीज़ को छेड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपके कर्म के ऊपर आधारित है। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपकी डेस्टिनी में नेगेटिव है, तो उस चीज़ को हम कैसे बदल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे आज। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है वो हो सकता है 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 या 28, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसको मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि आपको यहाँ से दिख जाएगा ये। और आज की जो रीडिंग है ना वो मैंने शुरू करनी है विद सम चार्म्स। पता नहीं क्यों आई एम जस्ट गाइडेड कि मुझे सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ चार्म्स निकालने चाहिए। ओके, सो वी हैव लॉट मोर, बहुत सारे निकले हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। ओके, इसको मैं पहले टिका दूँ अच्छे से। ये भाई साहब टिक नहीं रहे हैं, आई थिंक अब ठीक है। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आया है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ
यहाँ पर है एक खूबसूरत सा सिक्का, ठीक है, यानी कि मनी की एनर्जी है और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। लेट मी चेक। इसके अंदर लिखा हुआ है क्वीन द गॉडेस, क्वीन द गॉडेस। इस कॉइन के ऊपर क्वीन द गॉडेस लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आए हैं एक एंजल, बहुत ही प्यारे से, और फिर यहाँ पर है दी ब्यूटिफुल सी हॉर्स। फिर यहाँ पर आए हुए हैं द गिटार, आए हुए हैं कीज़ है यहाँ पर एक कैट भी आई हुई है। ओके, आई थिंक आपको दिख रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर एक मर्मेड भी है और अगेन एंजल है। यहाँ पर सेम चीज़ें मैं एक साइड में रख रही हूँ। अगेन यहाँ पर मर्मेड है और फिर यहाँ पर एक वो जो शिप्स के अंदर जहाज को चलाने का सीन होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, व्हील से को, वो है यहाँ पर। चैरिटेड सी की एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर लीफ ऑफ फेथ है एंड म्यूजिक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेम आई हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मनी को यहाँ रखूँगी मैं इसके साथ। ओके, हीलिंग सिंबल भी है यहाँ पर। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, दिस इज़ योर जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपका जो जीवन है, आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना बहुत ही क्लियर अंदाज में, मैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ और वो है कि म्यूज़िक से जुड़ी हुई है, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आपका जो फेट है वो म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है, आपका नसीब कहीं ना कहीं म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन जो है म्यूज़िक बदले, उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि उनकी आवाज़ उनका सपोर्ट करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो मैं फील कर रही हूँ ना यहाँ पर, कितने प्यारे प्यारे से हैं ये, देखो पहले तो कितने क्यूट से है ना। तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक जो है आपके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस म्यूज़िक के बलबूते पर ही ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नाम, पैसा, शोहरत, रुतबा देखने को मिले, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, 2 एंजल्स हैं और एक लीफ भी है यहाँ पर, और हीलिंग का सिंबल भी है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक हीलर हैं, ठीक है, एक हीलर है। अब हीलर ज़रूरी नहीं है कि वो उसने कोई कोर्स वगैरह कर रखा है तभी वो हीलर है। हीलर बाय बॉर्न होते हैं, ठीक है, वो पैदा ही होते हैं लोगों को हील करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर दो फैरीज हैं जो कि एंजल्स हैं, और यहाँ पर लीफ ऑफ फेथ है, ठीक है, फेथ की एनर्जी है, और यहाँ पर हीलिंग सिंबल है, जो कि आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा है दैट यू आर बाय बॉर्न हीलर्स। तो लोगों को हील करना और लोगों के सपोर्ट में खड़े होना, सही को सही और गलत को गलत कहना, ये चीज़ें भी मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली देख रही हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है की और यहाँ पर है मनी। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे हर्डल्स भी देखने पड़ेंगे, जिनके दरवाज़ों के जो ताले हैं वो आप खुद खोलेंगे। यहाँ पर देखो 2 मर्मेड हैं और यहाँ पर वाटरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग जो है वाटर साइन बहुत सारे हों, ठीक है, आप वाटर साइन बहुत सारे हो या फिर वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मर्मेड है, जो कि मर्मेड और सी हॉर्स, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कैट, ये सारे के सारे अबेंडेंस के निशान हैं, यानी कि ढेर सारी चैरिटी, ढेर सारा अबेंडेंस और ढेर सारी क्लैरिटी। आप अपने जीवन में ना बहुत सारी चैरिटी भी करेंगे और बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपके चार्म्स ना बहुत ही काबिल तारीफ आए हैं। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गई कि मनी से रिलेटेड बहुत कुछ अच्छा आप करेंगे अपने जीवन में, दिस इज़ इन योर फेट। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर ना लोगों को हील भी करने वाले हैं, और म्यूज़िक कुछ इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि यहाँ पर 3 एलिमेंट निकल कर बाहर आए हैं। पहला आया है मनी, पहला आया है म्यूज़िक, दूसरा आया है मनी, ठीक है, और तीसरी आई है यहाँ पर चैरिटी। तो और ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी, चैरिटी या फिर हीलिंग्स। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। नाउ लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर हम शुरू करते हैं। तो मैं पहले कह दूँगी कि आज की रीडिंग हो सकता है कि थोड़ा सा आपका टाइम लेगी, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग रीडिंग फॉर श्योर, क्योंकि ये रीडिंग आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाली है।
तो आपने इत्मीनान से आराम से बैठ कर के इस रीडिंग को सुनना है, ठीक है। तो किसी तरीके की जल्दबाजी ना करें, आराम से इत्मीनान से बैठकर इस रीडिंग को सुने। और 3 चीज़ें याद रखिएगा, मनी, हीलिंग, चैरिटी या फिर म्यूजिक, इस चीज़ को याद रखें। इनडिसीजन, सैक्रल चक्र यानी सेकंड चक्र और एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड्स, we have 4 of Pentacles, 9 of Swords, the Lovers, Hermit, 9 of Wands, the 2 of Cups, King of Cups, 9 of Pentacles. Very good. कार्ड बुरे नहीं है यहाँ पर, मतलब अच्छी चीज जो मैं देख रही हूँ, कार्ड बुरे नहीं है। एक एक कार्ड ना एक एक दास्ता जैसे बयां कर रहा है। यहाँ पर है द फ्लेक्सिबिलिटी, देन वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, अगेन चैरिटी, पॉइज्ड लाइफ और टिकटॉक। नेक्स्ट, spirits are more excited. The guilt, the mizar, innocence और the trust. Okay. और एडवाइजेस क्या है आपके लिए वो हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स टुडे, बहुत सारे कार्ड्स मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए। चार्म से हमें 3 चीज़ें पता लगी थी, आई होप आपको याद होंगी, म्यूजिक, मनी, हीलिंग, चैरिटी, राइट। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं, इनडिसीजन, सेकंड चक्र और आपका एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर क्या महसूस कर रही हूँ, मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि आपके फेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आप कभी भी एक चीज़ से संतुष्ट नहीं होंगे। कभी भी आपके साथ सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी कि आपके पास एक चीज़ है और आप उस चीज़ को ही पिक करके और बस खुश हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करी और आपने गवर्नमेंट जॉब हासिल करी और बस आप गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा आपके साथ में, ठीक है। या फिर कि आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और सिर्फ आप प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस ही कर रहे हैं। आपके पास में लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी हमेशा। आप कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। आपका मन जो है ना वो इतना चंचल रहेगा कि वो कभी किसी एक चीज़ के अंदर नहीं रहने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक चीज़ और महसूस कर रही हूँ कि वो डिग्री तो करेंगे कुछ और, लेकिन वो करेंगे कुछ और, मतलब अर्न मनी किसी और चीज़ से करेंगे, डिग्री यानी कि पढ़ाई किसी और चीज़ की करेंगे, ठीक है। और वो इतने बैलेंस रहेंगे अपनी लाइफ में, या वो इतना मनी जनरेट करेंगे अपनी लाइफ में कि वो अपनी फैमिली के साथ साथ आसपास के बहुत सारे लोगों को भी जागरूक करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 वालों की देख रही हूँ, यानी कि अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो वी हैव दिस कार्ड, मतलब आप इस कार्ड को देख सकते हो। इस कार्ड के अंदर एनर्जी क्या है, पिरामिड्स की, और इस कार्ड के अंदर एनर्जी है आपके मून की। यहाँ पर एक लैम्प भी है और एक ये ब्लू कलर की फेरी है। अब पिरामिड्स क्या बताते हैं, पिरामिड्स बताते हैं सीक्रेट्स, ढेर सारे सीक्रेट चैम्बर्स, ढेर सारी सीक्रेट चीज़ें। इनफैक्ट पिरामिड्स को किसने कैसे बनाया, और उस वक्त जब इतनी कोई टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं थी, सब कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी इस तरीके की कलाकृति जो आज के ज़माने में भी पॉसिबल नहीं है, उस वक्त कैसे हुई, तो इट्स अ बिगेस्ट मिस्ट्री, राइट। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप एक ऐसे इंसान रहेंगे जो एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में भी इतना खूबसूरती के साथ क्लियर होकर आएंगे दैट पीपल विल गिव, एक जैसे होता है ना कि अपने बच्चों को आप आपका डायलॉग दे रहे हैं कि आप
आपसे इंस्पायर होने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को आपसे इंस्पायर होने के लिए कह रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ नंबर्स जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 8-8 की एनर्जी बहुत देख रही हूँ, यानी कि आपके जीवन के अंदर जब भी 8-8 पोर्टल आया करेगा, ठीक है, 8-8 कौन सा होता है, लायन गेट पोर्टल होता है। जब भी आपके जीवन में 8-8 पोर्टल आया करेगा ना, आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा भयंकर मैनिफेस्ट करेंगे, जो आपके जीवन के लिए कभी कभार बहुत खूबसूरत होगा और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा, क्योंकि इनडिसिसिव की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, और बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। हमारे जीवन में जब भी कोई ना कोई बुरी चीज़ होती है, कोई भी आफत आती है, कुछ भी बुरा होता है, तो उसका रीज़न साफ साफ होता है दैट डिवाइन वांट्स टू टीच अस समथिंग, कुछ हमें सिखाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके फेट में है कि आप एक ऐसे सीक्रेटिव पर्सन रहेंगे अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में, कि लोग, और आप इतना कुछ अचीव करेंगे अपने जीवन में कि लोग कहीं ना कहीं कहेंगे कि इतने एडवर्स सिचुएशन में होने के बावजूद भी वो इंसान इतना सब अगर मैनिफेस्ट कर सकता है या कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक काबिले तारीफ इंसान है, राइट। और अपने बच्चों को आपकी सीख देंगे, आपकी मिसालें देंगे, ठीक है, कि देखो फलाना फलाना ऐसे उस बंदे ने देखो ऐसे किया, अरे तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स। तो सबसे पहले आए थे यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पर द लवर्स, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ कप्स और द 2 ऑफ कप्स। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके फेट के बारे में और क्लियरली बोलना चाहती हूँ। एनर्जीज तो चलो हमने समझ ली, यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ ना, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस इंसान की ऊर्जा को देखिए, इसके पास में कम है, मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन खुश है, संतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं आपकी शुरुआती जो जीवन रहेगा ना, वो ऐसा ही रहेगा कि आपके पास कम पैसा होगा, आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से संतुष्ट होंगे कि मैं जितना कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना मुझे मिल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप उस चीज़ को ग्रो करेंगे, आप जितना जितना उसको ग्रो करेंगे ना, उतना उतना कहीं ना कहीं आप अपनी कुछ चीज़ों को लेकर के इनसिक्योर होंगे। आप देख सकते हो इसकी शक्ल के ऊपर किस तरीके से 12 बजे हुए हैं, और ये मोहतरमा इतना परेशान हो रखी हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है हाउ टू सेव हर मनी फ्रॉम अदर पीपल, अपनी चीज़ों को कैसे सेव कर सके, वो समझ नहीं पा रही। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वल्चर जैसी स्पिरिट है, ये एनिमल स्पिरिट है, जो कहीं ना कहीं इनकी इस बंदी की ना रक्षा कर रहे हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनिमल स्पिरिट्स, आसपास के बहुत सारे लोग आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए आते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी जीवन में हेल्प नहीं मिलेगी या क्या, जब भी आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होगी ना, एडवर्स सिचुएशन, वैसे ही आपको हेल्प मिलेगी और आप अपने जीवन में ग्रो करेंगे, आप अपने जीवन में सेटिस्फाइड फील करेंगे, आप अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देखेंगे और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। वी हैव अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके फेट में है कि आपके जीवन में बहुत बार ऐसी अनेकों प्रकार की चीज़ें आएंगी, अनेकों प्रकार के अनडिसाइडेड प्लान्स और इश्यूज आएंगे ना, जिनको लेकर के आप ऐसा सोचोगे कि मुझे इस चीज़ को अपने जीवन में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत बार आपके पास ऐसी चॉइसेस आ जाएंगी कि आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे इसे चूज़ करना है या इसे चूज़ करना है, लेकिन आप हमेशा सही राह को ही पिक करेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अरसे तक आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे। हर्मिट का कार्ड है, जैसे हर चीज़ के अंदर, हर परिस्थिति, हर परेशानी के अंदर आप अकेले खड़े हैं, आपके साथ कोई नहीं है। बहुत बार आपके साथ ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी कि आप अपने आप को इतना अकेला महसूस करेंगे जैसे कि कोई है नहीं जिससे मैं अपने मन की व्यथा को शेयर कर लूँ, मैं अपने मन की बात को कह लूँ। और ऐसी सिचुएशन में भी आप मुस्कुराएंगे, ऐसी सिचुएशन में भी आप काम करेंगे। हर्मिट यानी कि आप होपलेस सिचुएशन में भी होप्स रखकर आगे बढ़ेंगे। और मालूम है आपको क्या मिलेगा? स्लीपलेस नेगेटिव नाइट्स, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं, ट्रस्ट आप नहीं गंवा रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पर देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स, देन द लवर्स और 2 ऑफ कप्स। आप अपने जीवन में किसी ऐसे इंसान के साथ ब्याह रचाएंगे, शादी करेंगे, या आप में से कुछ लोगों की ना, मैं दो मैरिजेस या फिर एक बंदे के साथ में रिश्ता टूटना और किसी तरीके की दूसरी कोई शादी, या किसी के साथ सगाई टूट जाना और फिर उसके बाद किसी और के साथ सगाई और शादी, ऐसा भी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी और लवर्स भी है।
अगर मैं इन दोनों कार्ड्स में से सच्चे प्यार की व्याख्या करूं तो कहीं ना कहीं 2 of Cups इज अ ट्रू लव, क्योंकि लवर्स के अंदर हमेशा थर्ड पार्टी या फिर किसी ना किसी तरीके का कंडीशन जुड़ा हुआ होता है, बट 2 of Cups निश्चल प्यार की व्याख्या है। चाहे सामने वाला कैसा भी दिखे, कैसा भी हो, प्यार सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तो आपको अपने जीवन में एक नेगेटिव अकेले माहौल के बाद दिस इज़ इन योर फेट कि आपको अलग अलग तरीके के प्यार के एक्सपीरियंस होंगे और उसमें से जो सच्चा है वो हमेशा आपके साथ रहेगा विद द 2 of Cups का कार्ड। और King of Cups आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बैलेंस और शांत महसूस कर पाएंगे। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो आप देख सकते हो आपको अपने जीवन में ना, अब देखो क्या होता है कि हर इंसान अपने तरीके से इमेच्योर होता है, ठीक है। उसके जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर वो इमेच्योरिटी कर देता है, किसी बेवजह किसी अनजान इंसान को, निर्दोष इंसान को सुना देता है, किसी के साथ गलत बिहेव कर जाता है। क्योंकि हम सब दूध के धुले नहीं है, हमने कभी ना कभी किसी ना किसी का दिल दुखाया है, वो भी बेवजह किसी निर्दोष प्राणी का, राइट। तो उन चीज़ों का ना आपको गिल्ट रहेगा। आपके फेट में है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता रहेगी पाइल नंबर 1 पीपल आगे आने वाले समय में, कि जब आप एकदम मेच्योर हो जाएंगे कि कौन इनोसेंट है, कौन ख़राब है, कौन आपको धोखा देना चाहता है, किसके साथ आपने गलत किया, किसके साथ आपने सही किया, आप कहाँ गलत थे। आप अपने आप की गलतियाँ एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। आप एक बहुत ही निश्चल और इनोसेंट पर्सन बन जाएंगे। आपका जो ट्रस्ट है वो डिवाइन पे इतना स्ट्रांग होगा कि हो सकता है कि आप लोगों को टीच करें, लोगों को सिखाएं और लोगों को हील करें आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाली लाइफ के लिए, कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ विजडम से, तो टिकटॉक का कार्ड है, पॉइस्ड का कार्ड है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। पहले अगर मैं इस एनर्जी की बात करूं, नहीं, इस एनर्जी की बात मैं पहले करना चाहूँगी पॉइज्ड लाइफ, यानी कि आप अपने जीवन में बहुत बार, जैसे कि मैंने बोला भी था, कि अकेलापन महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जहरीली ज़िंदगी है मेरी तो। लेकिन आपको पता है महादेव जी है ना, हलाहल पी गए थे, है ना, और देख लो देवों में देव है वो, है ना। और उससे भी बड़ी बात ये कि जो इंसान जहर को पी जाता है और अपने आप को उस परिस्थिति में भी निखार जाता है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि उसके आगे किसी भी तरीके की कोई परिस्थिति टिक नहीं सकती। वो अपने आप को इस तरीके का प्राणी मात्र बना लेता है कि वो इतनी पॉजिटिव तरीके से चैरिटी कर सके, अपने सोल पर्पस को जान ले। आई एम सेइंग इट इज़ इन योर फेट कि आप अपनी परिस्थितियों को समझेंगे, उन्हें रिजॉल्व करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, अपने लेसन्स लर्न करेंगे, लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने देर कर दी, अब जाके मुझे अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में पता लग रहा है, अब जाके मुझे पता लग रहा है कि आखिरकार मेरा एक सोल पर्पस क्या है, मेरा एम क्या है लाइफ को लेकर के, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। तो आपका जो जीवन है पाइल नंबर 1 पीपल, आपका जीवन एक आम जीवन नहीं होने वाला है। आपका जीवन ऐसा होगा कि उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लिख सकते हैं या एक वेब सीरीज़ बना सकते हैं, एक प्रॉपर वेब सीरीज़ बना सकते हैं, और इनफैक्ट एक हिट वेब सीरीज़ होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइसेस क्या आई है, चॉइसेस एंड विजन्स। विजन का कार्ड है, ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज़ टू क्रिएट द विजन इन योर सोल, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि जितना हो सके उतना क्लियर अप रहें। आपको जो भी विजन्स आते हैं, जो भी फ्लैशेस आते हैं आंखों के आगे, या जो भी सपने आते हैं, उनको अहमियत दें, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से अहमियत दें। आपके जीवन में बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन लाइफ है तो लाइफ को तरीके के साथ जीना। आपका जीवन एक अलग ही तरीके की परिस्थिति लेकर आएगा आपके सामने। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे आप, ये आपके फेट में है, ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना, इट इज़ इन योर फेट। और हर बार हर परिस्थिति से किसी तरीके का क्लाइमेक्स निकल कर आएगा जिसको आप सीखेंगे और आप बिलीव करेंगे इम्पॉसिबल चीज़ों में भी। हो सकता है अभी आप इतने स्पिरिचुअल नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इतना कुछ डेवलप करेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा, बहुत फायरी अंदाज में स्पिरिचुअल होंगे और लोगों को हील और डील करेंगे। सो पाइल नंबर 1 पीपल,
आपकी फेट की जो जर्नी है वो बहुत बड़ी है, जिसको मैंने एक छोटी सी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा, आपसे रेजोनेट हुई होगी आज की रीडिंग। अगर हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुद से प्यार करना और इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करके रख सकते हो, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी आपके साथ कुछ गलत हो या सही हो तो आप ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो ना बहुत ज़्यादा सैड हो, आप न्यूट्रल रहें और अपने लेसन्स को लर्न करें। लव यू ऑल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, जब तक के लिए टेक केयर। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा वाला वेलकम है आज के इस प्यारे से टेरो सेशन में। आज हम बात कर रहे हैं आपके फेट के बारे में, यानी कि आपकी किस्मत के बारे में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज हम बात कर रहे हैं आपकी फेट जर्नी के बारे में, यानी कि आपके जीवन का जो फेट है वो क्या है, वो क्या कहता है। आपकी की पूरी लाइफ की जर्नी को थोड़े से संक्षिप्त भाव के अंदर मैं प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। एंड आई होप सो कि मैं इसके अंदर सक्सेसफुल रहूँ बाय द हेल्प ऑफ डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड द एंजल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ यानी जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है वो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 29, 30 और 31st। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पता नहीं क्यों आज मैं थोड़ा सा गाइडेड हूँ कि हम थोड़े से पहले चार्म्स निकाल लें, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्योंकि का आंसर मेरे पास भी नहीं है। आई एम जस्ट गाइडेड। एक बार और ओके, देखें तो क्या क्या निकला है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर चेन है, और ये चेन किसकी एनर्जी मुझे दे रही है ना, ये चेन मुझे एनर्जी दे रही है कार्मिक कोड्स की। आप लोगों को पता है जितनी भी हमारी कार्मिक कोड्स होती है ना, कार्मिक कोड्स का मतलब होता है ये बेचारी देखो इसमें उलझ भी गई है, बस ऐसे ही उलझी रहती है हमारी कार्मिक कोड्स। आपस में रिश्तों में ऐसे हम उलझे रहते हैं। कार्मिक कोड्स का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन है, आपने उसका बुरा किया है, भला किया है, या फिर उसके साथ आपका एक कर्मा है। तो आपको पता है ऐसी ही इससे भी पतली, इससे भी थिन चेन होती है, इसी तरीके की चेन होती है, ठीक है, जो कि सिल्वर या फिर गोल्डन होती है इन कलर, और वो हमारी नेवल से कनेक्ट होती है, मेरी नेवल से, जो भी मेरे कार्मिक से उनके साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। इसीलिए इतने अरबों खरबों की पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरे मतलब डायमेंशन के अंदर इतने सारे लोग हैं, स्टिल हम उन्हीं कुछ लोगों से मिल के रह जाते हैं और हम सबसे नहीं मिल पाते हैं। कभी कभार आपने नोटिस किया है कि हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं और अचानक से किसी को देख के हमें ऐसा महसूस होता है कि इसके साथ तो हमारा कोई कनेक्शन है, इसको हमने कभी पहले देखा नहीं, कभी बात नहीं करी, बट स्टिल देयर इज अ कनेक्शन वी ऑलवेज फील। अब वो मूवी वाला डायलॉग नहीं मार रही हूँ मैं यहाँ पर कि मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, ऐसी वाली बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि मैं इस चेन को, मैंने आपको पता है जब भी मैंने अभी निकाले ना, तो मैंने 3 बार निकाले आप लोगों के लिए, और तीनों बार ये चेन आई है मेरे हाथ में, फिर मैंने इसको लास्ट मोमेंट पे ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे शो कर रही है कार्मिक कोड्स, बहुत सारे कार्मिक धागे बंधे हुए हैं आपकी नेवल से, यानी कि आपकी नाभि से दूसरों की नाभि के अंदर। इसका मतलब आपके जीवन में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं जिनके साथ आपका राब्ता होता रहता है समय समय पर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आया है। यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, भाई 4 यहाँ पर आई है कीज। यहाँ पर एक हीलिंग सिंबल है, दूसरा हीलिंग सिंबल है, यहाँ पर लक का सिंबल है, चेंज का सिंबल है, फिर यहाँ पर लीप ऑफ फेथ है, अगेन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगेन यहाँ पर हीलिंग है, और यहाँ पर मनी की बात है और एंजल्स की बात है, एंजल्स की बात है, मनी की बात है, प्यार की बात है, और एंजल्स की बात है, और मनी की बात है, और चेन देख रहे हो आप लोग, चाबियाँ कितनी है, और यहाँ पर एक डेविल की एनर्जी भी है, और यहाँ पर राजा जी का क्राउन भी, आप देख कितना क्यूट है ये, है ना। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या क्या देख रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के जीवन में ना कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहले तो कार्मिक कोड,
लिख लूँ क्या मैं इसको, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। इफ़ आई हैव पेन राइट नाउ, इफ़ आई हैव, लेट मी राइट इट डाउन। ओके, मुझे मार्कर मिल गया, पेन तो नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर है कार्मिक कोड्स, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर आया हुआ है लव, लेकिन लव के अंदर ना कंडीशंस हैं। अगर आप इन दोनों को देख सको, एक तो साइकिल है यहाँ पर और एक यहाँ पर स्वान्स है, तो लव है लेकिन कंडीशंस है इस लव के अंदर, तो ये ट्रू लव की एनर्जी नहीं है, कंडीशंस वाला लव, ठीक है, कंडीशंस वाला लव है यहाँ पर। और तीसरी चीज़ है यहाँ पर हीलिंग्स, मतलब आपके जीवन में ना, आपके फेट में ऐसा होने वाला है, पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप कुछ नहीं जानोगे, मतलब क्या होता है स्पिरिचुअलिटी, क्यों होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप भी लोभ, मोह और इन सब चीज़ों में लगे रहोगे, जो 5 दैत्य होते हैं ना, इन सब चीज़ों में लगे रहोगे, लोभ, मोह और इन सब चीज़ों के अंदर। स्पेशली मैं यहाँ पर मोह की एनर्जी देख रही हूँ। हो सकता है आपको जो मोह है ना वो बहुत ज़्यादा रहे, अपने आसपास के लोगों से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने स्पाउस से, इन सब लोगों से ना आपको मोह बहुत रहेगा, लेकिन अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके जीवन में। यानी कि तीसरी चीज़, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, इस राइटिंग को मैं ही समझ पाऊंगी। ओके, सडन ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर है मनी, लेकिन ये मनी भी ऐसा वैसा नहीं है, यहाँ पर सुपर मनी की एनर्जी है। सुपर मनी। 5वीं चीज़ है यहाँ पर हीलिंग कोड्स, तो ये तो इसी में आ गया। और यहाँ पर है चाबियाँ, यानी कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारे लॉक्स को अनलॉक करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लॉक्स को आप अनलॉक करेंगे अपने जीवन में। और यहाँ पर आपको किसी से बच के रहने की भी ज़रूरत, नसीहत दी जाती है। दिस इज़ अ डेविल एनर्जी, तो कोई ना कोई डेविल आपके जीवन में डेफिनेटली रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या क्या आया है, इनको मैं थोड़ा सा साइड रख देती हूँ। आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है कार्मिक कोड्स, कंडीशन वाला प्यार, सडन ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारा, मतलब बहुत सारा सुपर मनी की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लॉक्स को आप लोग अनलॉक करेंगे और बहुत सारे डेविल्स आपकी लाइफ में रहने वाले हैं, तो इसको मैं यही रख लेती हूँ साइड में। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके जो फेट है ना उसके अंदर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, कार्मिक कोड्स, कंडीशनल लव, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारा वाला पैसा, लॉक्स को अनलॉक करना और डेविल। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। द गॉडेस ऑफ मून, एनवी का कार्ड, रेस्ट एंड रिजुविनेट। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। नाउ लेट मी चेक, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं क्या आता है आपके लिए। मुझे यहाँ पर ना गूज़बम्स आ रहे हैं और अभी मेरे को एक स्मेल आ रही है बहुत अजीब सी। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, दैट माई सेंसेस गिव मी सो मच एनर्जीज। आ गया मून का कार्ड, आ गया जी, बॉटम ऑफ द डेक, हाई प्रिस्टेस। बस मुझे यही चीज़ बहुत बुरी लगती है लोगों की। आज के ज़माने में हाथ मुँह की लड़ाइयाँ नहीं रही हैं। आज के ज़माने में लोग ब्लैक मैजिक पे बहुत ज़्यादा उतरे रहते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, अभी पहले यहाँ पर चेक करते हैं क्या क्या है यहाँ पर। पहला कार्ड है यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून, मून की एनर्जी है। दूसरा है यहाँ पर एनवी यानी कि धोखाधड़ी और रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी। कुछ नंबर्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 7, 2, 10, 19, 20 या 25। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं या फिर ये कुछ ऐसे टाइम पीरियड हो सकते हैं आगे आने वाले समय में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है, वो भी मैं महसूस कर रही हूँ।
मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके फेट में है, आपके भाग्य में ये चीज़ है कि आप अपने जीवन में क्या के क्या हो जाएंगे। मतलब समझ के देखिए इस चीज़ को। एक अबोध इंसान जिसको कुछ नहीं आता, पला बड़ा हुआ और अपने घर गृहस्थी को संभाल रहा है या संभाल रही हैं, और अचानक से उनके जीवन में बहुत कुछ हो जाता है और वो बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, इससे कैसे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो अपने जीवन में अपने ही पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की या अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को और अपने आसपास के लोगों के चिड़चिड़ेपन को सह रहा है। एनवी का कार्ड है। आप में से हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग नार्सिसिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके आसपास बहुत सारे कार्मिक लोग हैं। मैंने पहले बोला था कि वहाँ पे वो चेन आई थी, कार्मिक कोड को दर्शा रही है, वो कहीं ना कहीं रस्सी जैसा। तो एनवी का कार्ड है। बहुत सारे कार्मिक कोड्स रहेंगे आपकी लाइफ में जो आपको हील करेंगे, जो आपको आगे बढ़ाएंगे। रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है, ठीक है। आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे और आप अपने जीवन को एक सदाबहार पॉजिटिव एनर्जी से भर कर रख देंगे। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग हेयर। ओके, अच्छा, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील हो रही थी, दैट आई वॉज स्मेलिंग किसी तरीके की एकदम पनगंड सी गंदी सी स्मेल, जबकि आसपास मैंने यहाँ पर अगरबत्ती लगाई हुई है, तो अब बहुत ही अच्छी स्मेल होनी चाहिए थी, बट अजीब सी स्मेल आ रही है। इसका मतलब ये है कि एनवी, यानी कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे जेलसी करेंगे या फिर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या फिर स्पेल करने की कोशिश करें। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना, यहाँ पर पहले मैं इन कार्ड्स को देखना चाहूँगी। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोगों के फेट में कि आप लोगों का काम जो है हमेशा डिले में होगा। हर चीज़ आपको देर से मिलेगी। कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको उसकी चाह है लेकिन वो चीज़ अभी नहीं मिलेगी, वो चीज़ आपको मिलेगी एक टाइम के बाद। तो पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, ठीक है। हमेशा आपके जीवन में चीज़ें डिले होंगी। शादी डिले हो रही है, बच्चे डिले हो रहे हैं, करियर डिले हो रहा है, लाइफ डिले हो रही है, लोग प्यार नहीं दे रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके साथ में, ठीक है। लोग आपकी ना कुछ कुछ चीज़ों से जलेंगे, जैसे कि आपके व्यवहार से, आपके गुणों से, आपके टैलेंट से, या फिर मैं कहूँ कि आपकी खूबसूरती से या आपके विचारों से लोग बहुत जलेंगे, ठीक है। और लोगों को ऐसा लगेगा कि इसको तो मैंने मज़ा चखाना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक वुमेन की एनर्जी देख रही हूँ विद दिस कार्ड। पता नहीं क्यों मुझे ये कार्ड उस वुमेन की एनर्जी को शो कर रहा है। आपके फेट में है एक वुमेन जो कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी तरीके का स्पेल कास्टिंग या ब्लैक मैजिक या कुछ तो नज़र टोक ऐसा करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में हर चीज़ को कंप्लीट करते करते रह जाएंगे, ठीक है। करते करते मतलब होते होते रह जाना हमेशा, और आप एक साइकिल में हमेशा रिवॉल्व होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, और आप अपनी ज़िंदगी को ना एकदम हैप्पीएस्ट वैल्यू के साथ नहीं जी पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा जैसे कुछ ना कुछ कमी है जीवन में, कुछ ना कुछ हमेशा रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं, लेट्स सी। आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर उसके बाद है यहाँ पर द मून, अगेन मून की एनर्जी, वुमेन की एनर्जी, एक मदरली स्पिरिट की एनर्जी। देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना। उसके बाद में यहाँ पर कार्ड है द वर्ल्ड, ओके। फिर है यहाँ पर टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगेन द सेम पैटर्न ऑफ एनर्जी आप देख सकते हो। आपके फेट में है कि हर चीज़ के साथ डिले और परेशानियों के बंडल्स आपको मिलेंगे हमेशा, ठीक है। लेकिन आप ऐसी परिस्थिति के अंदर भी ना अपने आप को एक अलग लेवल देंगे, एक अलग वैल्यू देंगे, और आप कुछ ऐसा बेहतरीन क्रिएट करेंगे अपने जीवन में कि लोग देखते रह जाएंगे। मतलब एकदम खराब सिचुएशन से, जैसे गुलाब होता है कांटों में खिलता है, कमल होता है कीचड़ में खिलता है, ऐसे आप अपनी ज़िंदगी को सदाबहार रंगों से भर देंगे कहीं ना कहीं। मून और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विद द वर्ल्ड जो मुझे यहाँ पर शो करे कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ के अंदर अपने चक्रास को हील करेंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अब्रॉड शिफ्ट हो जाएं, अब्रॉड चले जाएं, अब्रॉड शिफ्ट हो जाएं। आप में से कुछ लोगों के साथ, मैं यहाँ पर ट्रू लव के कार्ड्स नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्यार का एक भी मैसेज नहीं आया है यहाँ पर, जैसे फेट के अंदर प्यार ही नहीं है या फिर फेट के अंदर ट्रू लव नहीं है, शायद इसलिए यहाँ पर कंडीशंस वाला प्यार आया था। याद हो तो आपको, चार्म्स के अंदर कंडीशंस वाला प्यार, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई, कार्मिक कोड्स बहुत रहेंगे आपके जीवन में, कार्मिक लोग बहुत रहेंगे आपके जीवन में। दूसरी चीज़, प्यार का एक भी मैसेज नहीं है। इसका मतलब लोग आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस के साथ ही प्यार करेंगे। कुछ एक आध ही लोग आपके जीवन में होंगे जो आपसे सच्ची मोहब्बत करेंगे,
अदरवाइज ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से ही आपके जीवन में होंगे हमेशा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। जब जीवन में दुख होता है ना तो इंसान इधर उधर भागता है और उसको जो कुछ भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, वो अपने आप को तब्दीली लेकर आता है। और जब वो तब्दील अपने आप को करता है, उसको रिजल्ट मिलते हैं, तो वो और स्ट्रांगली ट्रस्ट करता है। तो बस वही बात है कि आप अपने सारे चक्रास को अनब्लॉक करेंगे और आप अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जिएंगे। टेम्परेंस वर्ल्ड का कार्ड है। अब्रॉड सेटलमेंट के भी फेट हैं आपके, ठीक है। अब्रॉड सेटलमेंट भी हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। इसका मतलब भर भर के आपके पास पैसा होगा। आप अपने पूरे खानदान में सबसे रिचेस्ट पर्सन होंगे, ठीक है, चाहे आप लेट एज में क्यों ना हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत लेट एज में। आप सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं होंगे, ठीक है, आप खुद क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। सो बहुत सारा पैसा होगा, आप अपने सारे चक्रास को अनलॉक करेंगे। और डेविल की एनर्जी मैंने आपको बताया था कौन डेविल है आपके लाइफ के अंदर, तो वो हमेशा आपके साथ में बने रहेंगे। आपको ना एक चीज़ की सलाह दी जाती है, पाइल नंबर 2 पीपल, जितना हो सके अपने मन की बातें अपने तक रखें। किसी को बेफिजूल में कभी भी कोई गाइडेंस ना दें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर बंदा आपके सामने आके रो रहा है, परेशान है, और वो बोल रहा है कि मैं क्या करूं, तो आपने उसको सलाह दे दी, इट्स ओके, लेकिन जाके कभी किसी को सलाह नहीं देनी है, इस चीज़ को याद रखना। दूसरी चीज़, कभी भी आपने किसी भी लीगल कोई भी काम करना है तो सोच समझ के करना है। कभी भी पैसा ना उधार लेना है ना किसी को उधार देना है, क्योंकि कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा। टेम्परेंस का कार्ड है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि डेविल आपकी लाइफ के अंदर हमेशा बरकरार रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने कभी भी अपने मन की व्यथा या अच्छाई या बुराई किसी से भी साझा नहीं करनी है। कोई भी चीज़ जब तक 100% हो ना जाए ना आपके जीवन में, तब तक उस चीज़ को आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस भी है क्रिएशन, यानी कि बीइंग क्रिएटिव इज अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। यानी कि आप एक क्रिएटिव पर्सन, एक आर्टिस्टिक हो सकते हैं, आप आर्टिस्टिक पर्सन, ठीक है। तो अपनी उस आर्टिस्टिक एनर्जी को बढ़ावा दें, जितना हो सके उतना पॉजिटिव चीज़ों को क्रिएट करें अपनी लाइफ में। पेशेंसफुल रहें, क्योंकि आपके जीवन में बहुत डिले रहेंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत डिले रहेंगे, तो पेशेंस में रहें, ठीक है। और अपनी डेस्टिनी को अलाउ करें, अपने आप चीज़ों को वो सामने आपके लेकर आएगी। सो इस चीज़ को ध्यान में रखें। नेक्स्ट आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है, लेट्स सी। आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइजेस है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लेकिन ये ट्रू रोमांटिक साइकिल है किस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोमांस का एक भी कार्ड नहीं है। लेट मी चेक किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। ओके, खुद के साथ प्यार के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ वॉन्ड्स, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ नहीं है। आप अपने जीवन में ना हो सकता है प्यार को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहो कि सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है या प्यार नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर कि एक स्ट्रगल अपना ख़त्म करेंगे और आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप के साथ अलाइन हो। अगर आप अपने आप को जैसा प्यार देंगे ना, सामने वाले लोग बिल्कुल वैसा ही प्यार आपको देंगे। अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर आए, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ लव के मायने भी ना जानते हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव के मायनों को जाने। आपकी जीत हमेशा होगी, चाहे कोई जितने मर्जी मंत्र फूक ले, आपकी जीत हमेशा होगी। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की देखेंगे। आप अपने पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड, वेल डिजर्विंग स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। दिस इज़ इन योर फेट। तो आपके जीवन का कहीं ना कहीं उद्देश्य है अपने पास्ट के जितने भी कार्मिक लेसन हैं उनको ख़त्म करना और कार्मिक लोगों को अपने जीवन से भगाना, ठीक है। सो दिस इज इन योर फेट, पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।